हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों फाइनली जो एसएससी सीपीओ फिजिकल की डेट का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है एसएससी की तरफ से, क्योंकि एसएससी ने यहाँ पे अपने जो पीईटी पीएसटी टेस्ट हैं उसके लिए एग्जाम डेट्स यहाँ पे जारी कर दी हैं और दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है पिछले मंथ में आपका एसएससी सीपीओ टीयर 1 का रिजल्ट जारी हो चुका था और दोस्तों रिजल्ट जारी होने के बाद में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे तो वो काफी समय से वेट कर रहे थे कि उनका जो यहाँ पे पीईटी पीएसटी टेस्ट है कब कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों आपके जो पीईटी पीएसटी टेस्ट हैं वो 14 अक्टूबर से यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं और दोस्तों इसके संबंध में आपके 2 रीजन्स के यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी कर दिए हैं आपका, जिसमें आपका फिजिकल का डेट और दोस्तों टाइमिंग और सिटी उसमें मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आपका जो केकेआर रीजन है और दोस्तों जो ईआर रीजन है, इन दोनों रीजन्स का अभी एसएससी ने एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया है। तो दोस्तों इनका एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको दोस्तों जो एसएससी की पुरानी वाली ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, तो दोस्तों इस पे जाना है। फिर आपको एडमिट कार्ड वाले जो सेक्शन है उस पर क्लिक करना है और दोस्तों फिर आपको जो रीजन वाइज जो लिस्ट मिलेगी, तो दोस्तों जो ईस्टर्न रीजन और केकेआर रीजन से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, तो दोस्तों वो अपने रीजन की ऑफिशियल साइट पे वहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको वहां पे लिंक दिखाई देगा पीईटी पीएसटी टेस्ट के एप्लीकेशन स्टेटस का। तो दोस्तों इस तरीके से सभी कैंडिडेट जो ईस्टर्न रीजन और केकेआर रीजन से बिलोंग करते हैं अपने पीईटी पीएसटी टेस्ट की वहां पे डिटेल्स देख सकते हैं कि कब उनका पीईटी पीएसटी टेस्ट कब आयोजित होना है। तो दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जाना है, तो दोस्तों वो सब चीजें एसएससी अपने एडमिट कार्ड में मेंशन करेगी जो कि आपके एग्जाम से 4 दिन पहले, यानी कि जिन कैंडिडेट्स का 14 अक्टूबर से यहाँ पे स्टार्ट है तो दोस्तों उनका 10 अक्टूबर को ऑफिशियली एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पीईटी पीएसटी टेस्ट के दौरान लेके जाने हैं। तो दोस्तों उसमें एक चीज जरूर मेंशन की है जो कि हमने हमारी पुरानी वीडियो में भी आपको बताई थी कि जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए वहां पे जो मतलब अप्लाई किया है और दोस्तों वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में अपना अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो वो कैंडिडेट अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेके जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना अनिवार्य होगा, अदरवाइज आपको जो दिल्ली पुलिस एसआई की पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। यानी कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा केवल वही कैंडिडेट दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे जब एडमिट कार्ड आपका जारी होगा उसमें मेंशन की गई होगी। तो दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जा सकते हैं। अब दोस्तों कई कैंडिडेट्स का एक डाउट बार बार आ रहा है कि क्या सर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या हमारा फिजिकल वहां पे आयोजित नहीं करवाया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके पास डीएल नहीं है, आपका बना नहीं है, तो दोस्तों आप उस समय में आपको फिजिकल से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। सिर्फ आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, बाकी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इन बाकी की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल फिर भी रहोगे। इसके लिए आपका फिजिकल टेस्ट वहां पे आयोजित करवाया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक जो इसकी डेट का पता लग पा रहा है कि जो इन रीजन्स में देखा गया है कैंडिडेट्स के, तो दोस्तों 14 अक्टूबर से आपके फिजिकल डेट यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो 14 अक्टूबर आपकी स्टार्टिंग डेट रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों ये कंटिन्यूअस चलता हुआ आपके 25 अक्टूबर तक का स्टेटस यहाँ पे कैंडिडेट का शो हुआ है। तो दोस्तों इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपका एसएससी सीपीओ का यहाँ पे पीईटी पीएसटी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो एसएससी सीपीओ के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस इसका बेसिकली आपके 3 टियर होते हैं। पहले आपका सीबीटी 1 आयोजित करवाया जाता है और दोस्तों सीबीटी 1 आयोजित करवाने के बाद में आपका पीईटी पीएसटी टेस्ट यहाँ पे आयोजित करवाया जाता है और दोस्तों पीईटी पीएसटी टेस्ट आपका सीआरपीएफ यहाँ पे अरेंज करवाता है। तो सीआरपीएफ के ग्राउंड्स में और सीआरपीएफ कैंप्स में ही आपका पीईटी पीएसटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। और दोस्तों इसके बाद में जो कैंडिडेट वहां से शॉर्टलिस्ट होते हैं तो दोस्तों उनको एक सर्टिफिकेट वहां से दिया जाता है कि ये बंदा आपका पीईटी पीएसटी टेस्ट क्वालिफाई कर चुका है। और दोस्तों उस जो वेरीफाइड की जो उस पर सील लगेगी तो उसको आपको संभाल के रखना है। उसके बाद में कैंडिडेट जब आपके टीयर 2 देने जाते हैं तो दोस्तों अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ कैंडिडेट को जो आपने क्वालिफाई किया है तो दोस्तों वो लिस्ट वो जो आपको वहाँ पे जो एक प्रूफ के तौर पे आपको
एडमिट कार्ड दिया जाएगा, तो दोस्तों वो आपको इसकी जो आपकी जब ज्वाइनिंग होगी, आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में दोस्तों उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको आप ज़रूर संभाल के रखें अपने पास। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके CBT-1 की। तो दोस्तों CBT-1 में आप सभी को पता है कि आपके 4 सेक्शंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, 200 नंबर का होता है, और दोस्तों उसका यहाँ पे रिजल्ट आ चुका था। तो दोस्तों उसके बाद में आप PET PST टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाना है। तो दोस्तों PET PST टेस्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके उससे पहले हम इसके पेपर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो पेपर सेकंड होता है आपका ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का आपका होता है। दोस्तों 200 नंबर का आपका पेपर होता है। 200 नंबर आपके यहाँ पे टोटल पेपर के लिए टोटल मार्क्स होते हैं, और दोस्तों 2 घंटे का समय आपको इसके लिए दिया जाता है। और दोस्तों इसके लिए 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है वो दोस्तों आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। आपका जो फिजिकल होता है वो ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है, वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है आपके लिए। और दोस्तों जब आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी Tier 2 लगने के बाद में, जब Tier 2 का रिजल्ट आएगा, तो आपके Tier 1 और Tier 2 दोनों के मार्क्स वहां पे शो किए जाएंगे। और दोस्तों मार्क्स शो होने के बाद में फिर जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी उसके आधार पे आपका अपॉइंटमेंट होता है। और दोस्तों सेलेक्टेड कैंडिडेट से उस समय आपकी प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप जैसे वरियस आर्म फोर्स में ये वैकेंसी होती है सब इंस्पेक्टर की, जैसे CISF हुआ, CRPF हुआ, और दोस्तों BSF हुआ, ITBP हुआ। तो दोस्तों इसमें जो आपके फिर इनकी आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि आप किसको अपनी टॉप वरीयता में रखते हैं। तो दोस्तों उस पोस्ट के लिए अलग से कट ऑफ निर्धारित की जाती है कैटेगरी वाइज। तो यदि आप उस कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। अगर आपने प्रेफरेंस डाली है, जैसे आपने दिल्ली पुलिस के प्रेफरेंस पहले डाली है और दिल्ली पुलिस का आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो दोस्तों आपको दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस में यदि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है, तो दोस्तों उसके बाद में जो आपने नीचे रखी है BSF, CISF, CRPF, तो दोस्तों इनमें से जिसकी भी आपकी कट ऑफ क्लियर होगी उसके लिए आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। फिर आपका DV और दोस्तों मेडिकल टेस्ट वहां पे कंडक्ट करवाया जाता है। और दोस्तों ये सब कंडक्ट होने के बाद में फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है इसमें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके PET PST टेस्ट की, डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट के भी बेनिफिट होते हैं, जैसे NCC सर्टिफिकेट C कैटेगरी का होता है, उससे आपको 10 मार्क्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो मार्क्स होते हैं उनमें आपको 10 नंबर का यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। यदि B सर्टिफिकेट होता है आपके पास NCC का, तो 6 नंबर का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा NCC A सर्टिफिकेट होता है, तो दोस्तों इसके लिए आपको 4 नंबर का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये सब आपको जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है तो उस समय इनकी डिटेल मांगी जाती है। अब जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी डिटेल डाली है, तो दोस्तों जब फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी तो दोस्तों आपके इन मार्क्स को भी यहाँ पे इनके आधार पे नंबरों को भी कंसीडर किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं PET और PST टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों PST टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की हम बात करते हैं तो दोस्तों मेल्स को यहाँ पे मेल कैटेगरी की जो हाइट मांगी जाती है, तो दोस्तों हम UR की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों UR कैटेगरी की 170 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी जाती है। और दोस्तों इसके अलावा चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड आपकी चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर। इसके बाद में दोस्तों 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होने के बाद में आपकी 85 होनी चाहिए, यानी कि इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप PST में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ये UR कैटेगरी के लिए इतना मांगा गया है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे हिल एरियाज को बिलोंग करते हैं, गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखाज, डोगराज, मराठाज, और दोस्तों कश्मीर वैली, लेह लद्दाख, और दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और सिक्किम स्टेट के, यानी कि जो भी कैंडिडेट वहाँ पे होते हैं तो उनको यहाँ पे हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो दोस्तों उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है। और दोस्तों चेस्ट उनका बिल्कुल UR कैटेगरी के बराबर रहने वाला है, अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और दोस्तों एक्सपेंड होने के बाद में 85 सेंटीमीटर। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो SC ST कैंडिडेट हैं, जो ST कैंडिडेट हैं उनके लिए बात कर लेते हैं हम। तो उनकी हाइट यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर मांगी है। और दोस्तों उनको यहाँ पे चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि आपकी
अनएक्सपेंडेड आपकी चेस्ट होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर, और दोस्तों एक्सपेंड होने के बाद में आपकी 82 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बात कर ली हमने पीएसटी टेस्ट के बारे में। अब दोस्तों जो आपकी वेट का वहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है, तो दोस्तों जो करस्पॉन्डेंस टू हाइट, यानी कि आपका जो हाइट के अकॉर्डिंग आपकी वहाँ पे बॉडी का वेट होना चाहिए। और दोस्तों वेट में कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे पीईटी टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों पीएसटी टेस्ट का मतलब होता है आपका शारीरिक मापदंड होता है उसमें। अब दोस्तों पीईटी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, जो आपको ग्राउंड पे आपको दिखाना होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये आपके फिजिकल में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले मेल कैंडिडेट की। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की रेस होती है, 100 मीटर की रेस होती है। वो आपको स्प्रिंट रेस वहाँ पे करनी होती है। मात्र 16 सेकंड का आपका समय वहाँ पे दिया जाता है इस रेस को कंप्लीट करने में। तो दोस्तों ये आपका बहुत इजी होता है। इसमें बाई चांस ही कोई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होता है, अदरवाइज मैक्सिमम कैंडिडेट इसको इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। अब दोस्तों सबसे मेन बात इसमें बात कर लेते हैं, सबसे टफेस्ट पार्ट की हम बात कर लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। तो दोस्तों आपकी वहां पे रेस रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर आपकी रेस रहने वाली है। और दोस्तों आपको वह 6.5 मिनट में वहां पे कंप्लीट करनी होगी, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। और दोस्तों आपकी रेस रहने वाली है 1600 मीटर की, वहां पे आपको रेस कंप्लीट करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो आपके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि आपकी फिजिकल में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं वो आपके इसी पार्ट में होते हैं, जो कि 1.6 किलोमीटर की आपकी रेस होती है, इसी में सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई होता है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इसके लिए फिजिकल देना जा रहा है, और दोस्तों उन्होंने अपनी तैयारी अभी हल्की फुल्की रखी है या फिर उन्होंने तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है, तो दोस्तों बहुत जी जान से आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, तभी आप मतलब अपना स्टेमिना इतना बिल्डअप कर पाओगे कि आप ये रेस क्लियर कर पाए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग जंप की। तो दोस्तों लॉन्ग जंप आपकी 3.65 मीटर की वहाँ पे लॉन्ग जंप रहने वाली है। और दोस्तों इसके लिए आपको 3 चांस वहाँ पे दिए जाते हैं। दोस्तों ये सभी कैटेगरीज के लिए है, ये किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं, ये यूआर के लिए भी है, एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। यानी कि आपको 3.65 मीटर की वहाँ पे यहाँ पे लॉन्ग जंप करनी है, उसके लिए आपको 3 चांस वहाँ पे दिए जाएंगे। अगर 3 चांसेस में आप यदि क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे हाई जंप की। तो दोस्तों आपकी 1.2 मीटर की वहाँ पे हाई जंप करवाई जाती है, इसके लिए भी आपको 3 चांसेस वहाँ पे दिए जाते हैं। तो 3 चांसेस के अंदर अंदर आपको ये क्लियर कर लेना है। और इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट पुट की। तो शॉर्ट पुट की बात करें तो दोस्तों 4.5 मीटर आपको गोला फेंकना होता है वहाँ पे, और दोस्तों 3 चांसेस इसमें भी आपको दिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के जो फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे अगर बात करें तो 100 मीटर की जो उनकी स्प्रिंट रेस होती है वो उनको करनी है 18 सेकंड में। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाती है इन लोगों के द्वारा। 100 मीटर की रेस करनी है आपको 18 सेकंड में। फिर दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रेस होती है, तो वो आपकी 800 मीटर की रेस वहाँ पे आपको 4 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, यानी कि आपका 800 मीटर कंप्लीट करना है आपको 4 मिनट में। फिर दोस्तों लॉन्ग जंप की बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो दोस्तों 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप होती है, 3 चांसेस इनको दिए जाते हैं। फिर दोस्तों हाई जंप की बात करें तो हाई जंप आपका 0.9 मीटर वहाँ पे रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको 3 चांसेस वहाँ पे दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था इसका पीईटी पीएसटी टेस्ट के बारे में सारा मेजरमेंट जो कि आपको चाहिए, सारी रिक्रूटमेंट जैसे आपका किस तरीके से आयोजित करवाया जाने वाला है। अब दोस्तों एक सलाह मैं आप सभी कैंडिडेट को देना चाहता हूं जो एसएससी सीपीओ का फिजिकल पहली बार दे रहे हैं या फिर पहले से जो कैंडिडेट दे रखे हैं तो उन्हें तो अच्छे से पता होगा ही, लेकिन जो कैंडिडेट पहली बार इसके लिए देने जा रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको जो रनिंग की प्रैक्टिस करनी है, जो 1600 मीटर की आपकी रनिंग होती है, तो दोस्तों आपको हर तरीके के जो ट्रैक के लिए यहाँ पे प्रिपेयर रहना होगा। या हो सकता है आपको किसी सीआरपीएफ ग्राउंड में ऐसा होता है आपको राउंड ट्रैक मिले, यानी कि एक राउंड हो गया 400 मीटर का,
तो दोस्तों उसी में आपको 4 राउंड काटने होते हैं। तो दोस्तों उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और दोस्तों राउंड में आपको दौड़ने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कोई कैंडिडेट क्लॉकवाइज प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में ये होता है कि वहां पे एंटी क्लॉकवाइज सभी कैंडिडेट्स के साथ वहां पे रनिंग करवाई जाती है, तो उस वजह से भी कैंडिडेट का वहां पे क्लियर नहीं हो पाता है रेस। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे ट्रैक पे भी रनिंग कर सकते हैं। सीधे ट्रैक भी मिल जाते हैं कई कई जगह, क्योंकि कई कई जगह ऐसा होता है कि सीआरपीएफ ग्राउंड में इतना जो राउंड ट्रैक होता है वो बनाने के लिए जगह नहीं होती है, तो होता है कि सीधा सीधा ट्रैक मिल जाता है। तो दोस्तों आपको सीधे ट्रैक पे भी रनिंग करना आना चाहिए। और दोस्तों रनिंग के लिए आपको दोनों ही तरीके के ट्रैक, यानी कि एक तो होता है जो आपका सीसी रोड होता है, यानी सीमेंटेड आपका ट्रैक होता है, वैसा भी होता है। और दोस्तों एक होता है बिल्कुल आपका मिट्टी वाला ट्रैक। तो दोस्तों दोनों ही ट्रैक पे आपको रनिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों दोनों में ही जब रनिंग करता है कैंडिडेट तो दोस्तों स्टेमिना में थोड़ा सा इफेक्ट आता है, क्योंकि जो सीमेंटेड ट्रैक होता है उस पे कैंडिडेट दौड़ता है तो दोस्तों उसमें पैरों में दर्द होना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब पैरों में दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप रेत वाले ट्रैक पे रनिंग करते हो, मिट्टी होती है उसमें, तो दोस्तों उसमें आपके पैरों पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो दोस्तों वो ईजी हो जाता है कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों दोनों ही ट्रैक पे आप जरूर रनिंग करके जाएं, दोनों ही ट्रैक पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और दोस्तों यदि आप अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है और दोस्तों आप ओनली एक प्रैक्टिस अपनी आप को प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ज़्यादा समय इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ही दिन में एक बार इसकी प्रैक्टिस करें। और दोस्तों जो कैंडिडेट अभी तक जिन्होंने इसकी तैयारी नहीं की है, तो दोस्तों उनको यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों सुबह शाम आप दोनों समय आपके फिजिकल की तैयारी करें, तो दोस्तों वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ही आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जिन भी कैंडिडेट के यहाँ पे पैरों में दर्द रहता है या फिर उनके किसी नस में स्वेलिंग आ जाती है, उनके पैरों में दर्द है, तो दोस्तों आप वहाँ पे जो वैसे तो जो सीआरपीएफ कैंप होते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे जो आपका कंडक्ट करवाता है फिजिकल, तो दोस्तों आपको वैसे तो सभी प्रकार की सुविधा वो देते हैं, आपको पानी का भी आपको अरेंजमेंट रखते हैं वो। यदि आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो जैसे कोई स्प्रे, कोल्ड स्प्रे होता है, वो सब उनके पास रहता है। वो सब चीज़ें आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको दी जाती हैं वहाँ पे। और दोस्तों आप अपनी तरफ से यदि कुछ लेके जाना चाहते हैं, जैसे मुंह का हो गया स्प्रे या फिर वॉलिनी वगैरह, जो आप अपनी स्वेलिंग पे रनिंग से पहले स्प्रे करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप उसे ईजिली वहाँ पर ले जा सकते हो। उसमें आपको किसी भी तरीके की रोक टोक वहाँ पर नहीं की जाएगी। अदरवाइज़ आप नहीं भी लेके जाते हो तो आप वहाँ पर मांग सकते हो उन लोगों से, तो वो दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, क्योंकि उनको भी ये ध्यान रखना होता है कि हमारे जो अंडर में जो फिजिकल यहाँ पे देने आए हैं कैंडिडेट, तो उन्हें किसी भी तरीके का यहाँ पे शारीरिक नुकसान ना हो, तो वो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव आपको वहाँ पे माहौल मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी नर्वस होने की आवश्यकता आपको नहीं है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डेफिनेटली अपने फिजिकल को वहाँ पे क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताई हुई जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अगर इससे पहले आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी सरकारी भर्तियों की ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं कौन नई सरकारी भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें दोस्तों।